हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का इसके पहले वीडियो हमने बना दिया है, उसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि डोरी की लंबाई कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? एक पतंग। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई हो गई और इस ऊंचाई पर एक उड़ रहा है पतंग। हम यहाँ पतंग थोड़ा बना देते हैं आपके लिए। चलिए ये देखिए, ये हो गई पतंग उड़ रही यहाँ पे, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब जो पतंग की डोरी है उसको ले जाके कह रहा है जमीन पे एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। ये डोरी हो गई आपकी। तो एक बिंदु आपका ये हो गया जहां पे आप बंधा हुआ है। ये पतंग की ऊंचाई, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। चलिए देखते हैं, आप कह रहा है कि ये डोरी जो है जिसका झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई है x मीटर। क्या है? x मीटर। चलिए इसको ए बी, इसको सी मान लेते हैं। चलिए यहां पे मान लेते हैं, माना, ठीक है, कि पतंग की डोरी की लंबाई, लंबाई मान लेते हैं हम लोग x मीटर। चलिए देखिए, ये एक है आपका समकोण त्रिभुज। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें ए बी सी में आपका लंब दिया हुआ है। बीसी आपका क्या है? इस कोण के लिए लंब है। तो आपका बीसी दिया है लंब, और आपका ये एसी क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण आपका क्या होता है? इस कोण के लिए साइन होता है। तो साइन कितना? कोण दिया है 60 डिग्री। तो बीसी आपका दिया है 60 डिग्री, एसी दिया है x, और साइन 60 का मान होता है √3/2। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 60 दूना 120। आगे देखिए, x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 120 बटे में √3। रूट हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर हो जाएगा आपका 120 √3, नीचे √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 इसको काट दिए, 3 चौक 12 40। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया? x बराबर 40 √3। ये क्या हो गया? मीटर। ये हो गई आपकी डोरी की लंबाई। आ गया आंसर। चलिए, तो इस प्रकार डोरी की लंबाई हमारी कितनी आ गई? 40 √3। क्वेश्चन नंबर 6 करा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये हो गया आपका भवन। क्या हो गया? भवन। और ये हो गया आपका, ठीक है, कि यहाँ पे एक लड़का है। ये लड़का है एक। चलिए इसको लड़का बना देते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, ये एक लड़का है, ठीक है, जो कि 1.5 मीटर लंबा है। कितना है इसकी ऊंचाई? 1.5 मीटर ऊंचा क्या है? एक लड़का है। ध्यान से देखिए, ये लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा ये भवन है आपका। क्या है? 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इस भवन से क्या कह रहा है? कितनी दूरी पर? 1.5 मीटर लंबा लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कह रहा है कि ये लड़का जो है, इसका जिसकी आंख, इसका उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री पर है, और जब ये कहां चल रहा है? भवन की ओर चल रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। तो ये पहले 30 डिग्री है, अब ये 60 डिग्री हो गया। चलिए बताइए, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। आपको बताना है कि ये दूरी जो है वो कितना चलकर गया यहां से यहां तक। मान लेते हैं कि x मीटर दूर चल के गया। ये इधर वाली जो दूरी बची है इसको y मान लेते हैं, ये y मीटर मान लेते हैं इसको, ठीक है। नामकरण कर देते हैं आपको। इसको कर देते हैं a, यहाँ पे कर देते हैं b, यहाँ पे कर देते हैं c। ये 90 बनेगा तो ये भी 90 बनेगा।
इसको कर देते हैं डी, इसको कर देते हैं आपका ई, यहाँ पे एफ और इसको जी। हमसे पूछ रहा है आपका ये कितनी दूरी पर गया है, मतलब डी से ई तक कितना दूर गया, चाहे ए से बी तक बताइए चाहे डी से ई। तो मान लेते हैं, माना ठीक है कि लड़का जो है भवन की ओर एक्स मीटर की दूरी चलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज आपका ये वाला। कौन सा समकोण त्रिभुज? सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ले लेते हैं आपका ई एफ जी। क्या ले लेते हैं? ई एफ जी में। चलिए ध्यान से देखिए, ई एफ जी में आपका ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार आपका क्या हो जाएगा? tan 60। क्या हो जाएगा? तो लंब है आपका क्या? लंब है आपका जीएफ आपका क्या है? लंब। आधार है आपका ईएफ, तो लंब बटा आधार आपका क्या हो जाएगा? tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए देखिए जीएफ आपका कितना दिया है, ध्यान से देखिए, ये 1.5 है, 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाली लंबाई कितनी बची? ये पूरा 30 मीटर ऊंचा था, इतना आपका 1.5 मीटर हो गया। 30 में से 1.5 घटा दीजिए, ये वाली जो लंबाई हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी कितनी? 28.5 मीटर। क्या हो जाएगी? 28.5 मीटर। चलिए देखते हैं आपका, तो आपका जीएफ कितना हो गया? जीएफ हो गया 28.5 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। ईएफ कितना हो जाएगा? ईएफ हमारा वाई है, तो वाई ले लेते हैं। tan 60 का मान होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y √3 बराबर कितना हो जाएगा? 28.5। अगर हम y की बात कर लें तो ये हो जाएगा 28.5 अपान √3। एक काम करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, रूट हटाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 28.5 √3, नीचे हो जाएगा आपका केवल 3, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 9 27 और 3 5 15, 9.5, ये आ गया आपका 9.5 √3। चलिए, तो ये y का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? y का मान। आगे देखिए, अब हमें क्या चाहिए? ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? DFG में, DFG में। ध्यान से देखिए, इसमें लंब है आपका GF, बटे में आधार आपका DF, क्या है? DF, और लंब बटे आधार हो जाएगा आपका tan। किस एंगल के लिए? इस वाले एंगल के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो GF आपका कितना है? 28.5, बटे में DF आपका कितना है? ध्यान से देखिए, DF हमारा क्या है? x प्लस वाई। क्या है? x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 √3। आगे देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पे y का मान रख देते हैं। y का मान आया 9.5 √3, तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह हो जाएगा 9.5 √3 इक्वल कितना? 28.5 √3। x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 28.5 √3 माइनस में घटा दीजिए 9.5 √3, घटा दीजिए, आपका कितना बचेगा? 0.5 से 0.5 निकल गया, और 28 में से 9 घटा दीजिए, आपका बचेगा 19, तो यह आ जाएगा 19 √3। क्या आ जाएगा? 19 √3। तो x बराबर आ गया 19 √3। और हमें x यही तो पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था ना, लड़का भवन की ओर कितनी मीटर जाएगा? तो लड़का भवन की ओर कितना जाएगा? 19 √3 मीटर। कितना जाएगा? ये आपका आंसर हो गया, x का मान आपसे पूछ रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई निकालते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए यहां देखते हैं, भूमि हो गई, इसके एक बिंदु से एक भवन दिया हुआ है। क्या दिया है? भवन। ध्यान से देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये भवन आपका कितना है? 20 मीटर ऊंचा। कितना है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। और भूमि का कोई एक बिंदु दिया है यहाँ पर, इस बिंदु से कह रहा है कि मीनार, कहां पे मीनार है?
भवन के शिखर पर, तो भवन के शिखर पर कह रहा है कि एक मीनार है। क्या कह रहा है? एक मीनार है। तो ये आपका इसके ऊपर वाला हिस्सा मीनार का हो गया। किसका हो गया? मीनार का। चलिए ध्यान से देखिए, ये ऊपर यहां से यहां तक आपका मीनार है और यहां से यहां तक भवन है। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके साथ इस बिंदु से कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर, चलिए शिखर और इसके क्या कह रहा है, तल का, शिखर और तन का क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके कह रहा है कि तल का कह रहा है कि आपका 45 डिग्री दिया हुआ है और शिखर का कह रहा है आपका 60 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। बच क्या रहा है? ये वाली दूरी नहीं पता, इसको मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। ये हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सीधा खड़ा होगा। ठीक है, पहले एक काम करेंगे, जो हमको नहीं मालूम, हमें h निकालना है, तो हम लोग पहले x निकालेंगे। क्या क्या करते हैं? मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, क्या ऊंचाई? आपको h मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग h नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए नाम कर दीजिए a, इसको b, इसको c और इस वाले को d। चलिए आ जाइए, तो हम लोग पहले लेते हैं ए बी सी। कौन सा समकोण त्रिभुज? ए बी सी। तो ले लेते हैं समकोण, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। क्या ले लेते हैं? ए बी सी में। चलिए, आपका यहाँ पे दिया है बीसी लंब। क्या है? बीसी आपका लंब, ए बी आपका है आधार, और लंब बटा आधार हमारा tan होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan, कौन से एंगल के लिए? इसमें इस देखिए, इस वाले ट्रायंगल में आपको एंगल मिलेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री के लिए कह रहा है। ठीक है, बीसी आपका कितना दिया है? 20, ए बी आपका दिया है x, और tan 45 का मान कितना होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर 20। ये आ गया आपका x का मान। ठीक है, हमें चाहिए h का मान, तो अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या ले लें? ए बी डी में, ए बी डी में। चलिए देखिए, आपका बीडी क्या है? लंब है। बीडी आपका क्या है? लंब है। ए बी क्या है? आधार है। बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार क्या है? तो ये लंब, ये आधार किस कोण के लिए? 60 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा tan 60। लंब बटा आधार किसका होता है? tan का, तो tan 60। बीडी आपका यहां से यहां तक है, इसकी लंबाई हो जाएगी h प्लस 20। h यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक 20 है, पूरा मिला देंगे तो h प्लस 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h प्लस 20 बटे में ए बी कितना है? ए बी आपका x दिया हुआ है, बराबर कितना है? tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है? √3। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 20 इक्वल कितना हो जाएगा? x √3। क्या हो जाएगा? x √3। चलिए, h प्लस 20 इक्वल, हम लोग यहाँ देखिए x का मान कितना है? x का मान 20 आया है, तो x यहाँ पे हम लोग रख देंगे 20√3। चलिए, तो h कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20√3, ये 20 उधर ले जाए तो -20 हो जाएगा। h इसको ऐसे रहने दीजिए, दोनों में से 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1। कितना आ गया? इतना मीटर। यह क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमारा कितना निकल गया? 20 √3 - 1 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए। चलिए हम लोग आपको बताते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कैसे निकलेगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची है, तो हम लोग ये बना देते हैं पेडेस्टल। ठीक है, और इसके ऊपर है आपकी मूर्ति। क्या है? मूर्ति। तो ये आपके ऊपर वाली, ये आपका पेडेस्टल है। क्या है? पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है? पेडेस्टल। ऊपर वाली क्या है? मूर्ति है। क्या है? ये आपकी मूर्ति है। चलिए देखिए, ये आपकी मूर्ति है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देखिए, मूर्ति आपकी 1.6 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई दी है 1.6 मीटर। कितनी दी है? 1.6 मीटर। आगे देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भूमि का कोई एक बिंदु है, इससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है इसी बिंदु से
पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहां से कह रहा है इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण दिया है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है आपका 45 डिग्री। कितना दिया है 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग एच मीटर। क्या मान लेंगे इसको एच मीटर। क्या मान लेंगे एच मीटर। ये आपका बन जाएगा 90। नामकरण कर दिए इसका ए, इसका बी, इसको सी और इसको डी। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं आपका कि पेडेस्टल जो है आपका, पेडेस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपकी एच मीटर। क्या मान लेते हैं एच मीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं, ये वाली दूरी हमको नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। क्या मान लेते हैं इसको एक्स मीटर। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लें, सबसे पहले हमको एच नहीं एक्स निकालना पड़ेगा, जब एक्स निकलेगा तभी एच निकलेगा। तो आप ले लीजिए समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। क्या ले लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या कहानी है इसमें, देखिए ध्यान से, बीसी आपका लंब है तो बीसी आपका लंब हो गया, ए बी हो गया आधार, तो ए बी हो गया आधार, और लंब बटा आधार हमारा tan होता है। क्या होता है tan। तो इस वाले ट्रायंगल का कोण कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। बीसी है आपका h, तो यहाँ पे लिख दीजिए h। ए बी आपका x है, tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आपका आ जाएगा h। तो ये एक मान निकल गया कि x और h बराबर है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए समकोण त्रिभुज दोबारा लेते हैं। तो आप ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी। हमेशा हम लोग क्या लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे ए बी डी में। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपका बी डी लंब है, क्या है बी डी आपका लंब है, बटे में देखिए ए बी आपका आधार है, ए बी आपका आधार है, और हमें पता है कि लंब बटा आधार क्या होता है tan होता है। तो tan, अब कोण कौन सा लेंगे 60, क्योंकि इस वाले त्रिभुज का कोण कितना दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे कोण होगा 60 डिग्री। बीडी आपका कितना हो जाएगा, बीडी आपका हो जाएगा देखो h प्लस 1.6, ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बटे में ए बी कितना है, ए बी आपका x दिया हुआ है, बराबर कितना tan 60 का मान हो जाएगा √3। आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे h प्लस 1.6, इसको गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा x √3। x का मान हमारा क्या है h, क्योंकि हमको h निकालना है तो x का मान ऐसे रख लेते हैं। तो h प्लस 1.6 बराबर कितना हो जाएगा, x यहाँ पे h रखेंगे तो ये हो जाएगा h √3। क्या हो जाएगा h √3। तो हमने x के जगह पे क्या रख दिया, h रख दिया, क्योंकि x बराबर h था। अब ध्यान से देखिए इस h को उधर ले चलते हैं तो 1.6 बराबर क्या बचा है h √3, और माइनस में इधर क्या आ जाएगा h, क्या आ जाएगा माइनस में h। तो 1.6 इधर रहने दीजिए, यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। अब हमें चूंकि h निकालना है तो ये √3 माइनस 1 अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 अपान में हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रूट हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर है 1.6, नीचे आपका है √3 माइनस 1। हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा 1.6, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका √3 प्लस 1, नीचे कितना आएगा इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का जब a प्लस बी से गुणा करते हैं तो आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। फिर आगे देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा आपका √3 प्लस 1। ध्यान से देखिए 3 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2, 2 से आप इसको काट दीजिए 0.8, तो यह आ जाएगा आपका 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा मीटर। हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमारी h बराबर कितनी आ गई, h बराबर आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आपका क्या हो गया मीटर और ये हो गया आपका आंसर। चलिए फाइनल हो गया ये। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आप इसके पहले का देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे चले जाइएगा, वहां हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है,
आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और यहां तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।